नमस्कार, स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज 16 अप्रैल है और हमारे चैलेंज का 12वां दिन है। अगर सही तरीके से समझा जाए तो आपने आपकी कामयाबी की तरफ 12वां कदम उठा लिया है। आपकी कामयाबी जो है वो सिर्फ आपसे 18 कदम दूर है। स्टेनो का यदि आप बेसिक अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आगे चल के बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, आपको साथ ही साथ यह बताना चाहता हूँ कि स्टेनो करने वाले बच्चों के लिए यह किताब जो है जेल मानी गई है, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, सिर्फ काम ही काम करना होता है। तो बच्चों, सिर्फ 30 दिन आपने निकालने हैं, उसके बाद में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी, जिसमें से 11-12 दिन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आपने 12 कदम आपकी कामयाबी की ओर उठा लिए हैं और जो सरकारी नौकरी है वो आपसे ये समझो कि 30 कदम दूर है। यदि आज आप स्टेनो को शुरू करते हैं तो ये समझो कि आपकी जो कामयाबी है वो आपसे 30 कदम दूरी पर खड़ी है और आपने 30 दिन में उन 30 कदम को चलना है। साथ ही साथ बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग 22 और 23 का चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है हाविंग प्रिंसिपल पार्ट 1 और पार्ट 2। बच्चों, इस हाविंग प्रिंसिपल को आप इस तरह से समझो कि यह एक अधिकरण सिद्धांत है। अधिकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को या किसी भी स्ट्रोक को आधा कर देना। यह जो हाविंग प्रिंसिपल है यह किसी भी वर्ड के बाद में यदि टी या डी आता है तब लगाया जाता है। जैसे रैबिट, रिपोर्ट, क्रेडिट, इस प्रकार से हम लोग इसको लगाएंगे। और यदि कोई भी स्ट्रोक अकेला आता है बच्चों, तो डार्क स्ट्रोक जो है वो डार्क के लिए हाफ होंगे, लाइट स्ट्रोक्स जो है वो लाइट के लिए हाफ होंगे। इसके अलावा जैसे थर्ड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, उसके लिए भी इसको करवाया जाता है। इस चैप्टर के मामले में बच्चों यह कहूंगा कि आमतौर पर जितने भी टीचर हैं वो बुक को फॉलो करवाते हैं, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी ना होकर बिल्कुल ही अलग है। जितने भी वर्ड्स आप बुक के अंदर देखेंगे मैंने A to Z वर्ड चेंज करवा रखा है। मेरा यह मानना है कि अगर आपकी स्टेनो के ऊपर आपकी पकड़ है, आपके जितने भी वर्ड्स है आपने उनको सबको डिफरेंशिएट कर रखा है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आपको इंग्लिश आती है या चाहे आपको इंग्लिश नहीं आती। तो उसी सोच के साथ मैंने सारे के सारे वर्ड्स को सेपरेट बनाया है। तो आपने मोटे तौर पे यही करना है कि जो हमारा इसमें लिंक वगैरह में जो हमने चैप्टर दे रखे हैं उन वर्ड्स को आपने एज इट इज फॉलो करना है। साथ ही बच्चों, यह कहूंगा कि स्टेनो के अंदर वैसे तो देखा जाए तो एक जैसे 8-10 वर्ड भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि हर वर्ड सेपरेट हो। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हर वर्ड को सेपरेट बनाया गया है। कोई भी वर्ड किसी भी वर्ड के साथ सिमिलर नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो उन चीजों को यदि आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, लगे रहो, मंजिल आपसे ज्यादा दूर नहीं है, काम करते रहो। तो आज के जमाने में बच्चों सरकारी नौकरी पाना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सरकारी नौकरी आसानी से कहाँ से मिलेगी। ठीक है बच्चों, इन्हीं बातों के साथ अपना जो वीडियो है वो समाप्त करते हैं।